हाँ, हम हैं बिहारी सभी चुनौतियों पर भारी। हम वो दीपक जो आंधियों में भी जलते हैं, पसीने से इतिहास के पन्ने पलटते हैं। कभी खेतों में हल, कभी कलम की धार हैं। हम बिहारी हैं, हर युग की पुकार हैं। नालंदा की लौ हैं, विक्रमशिला की शान। ज्ञान से रचे हम भविष्य की पहचान। शून्य जिसने दिया, गणित जिसे नमन करे। आर्यभट्ट की भूमि जिसे जग करे प्रणाम। कभी कुंवर सिंह की तलवार में जोश है, कभी बुद्ध की वाणी में करुणा की होश है। हमने मिट्टी से सीखा है स्वाभिमान। हम है संघर्ष की अनुपम पहचान। हर मजाक का उत्तर हम उपलब्धि से देते। गाली से नहीं, हम ज्ञान से लड़ते। आईएएस आईपीएस की कुर्सी हो या खेल का मैदान, हर ओर दिखे बिहारी का सम्मान। स्टार्टअप से लेकर स्पेस तक का सफर, हर दिशा में बहता बिहारी हुनर। जहां भी जिए माटी को याद रखते हैं। बिहारी है हम, दिल में बिहार रखते हैं। ना कोई जाति, ना भाषा की दीवार, एक नारा बिहार अपरंपार। मंजिल को बदल देंगे हम अपनी चाल से, थकते नहीं हैं हम मुश्किल हाल से। अब हम चुप नहीं, स्वर उगलेगा, हर कोना फिर से जगमगाएगा। बेटियां हमारी अब चुप नहीं बैठेगी, ज्ञान से विज्ञान से आसमान छुएगी। लेट्स इंस्पायर बिहार बन गया आंदोलन, हर दिल में जागा है नवचेतन। हर बिहारी अब दीपक बन जाएगा, अंधेरा देखकर रुक नहीं जाएगा। अब ना पलायन की पीड़ा होगी, अब तो घर घर में शिक्षा होगी। गांव से निकलेगी परिवर्तन की बात, शहर भी कहेगा बिहारी को प्रणाम। जो कभी पीछे थे अब आगे दिखेंगे, ज्ञान के सूरज बन हर दिन चमकेंगे। हाँ, हम हैं बिहारी, यह केवल नारा नहीं, यह आत्मा की पुकार है। सहारा नहीं, कदम कदम पर प्रेरणा की जय जयकार। बिहार बने फिर से भारत का ताजदार। हाँ, हम हैं बिहारी सभी चुनौतियों पर भारी। हमारे इरादे लोहे से भी भारी। न थमेंगे न झुकेंगे, यही है हमारा विचार। हर दिल में जगे एक श्रेष्ठ बिहार। चलो गांव की ओर बनाए नौ बिहार। लेट्स इंस्पायर बिहार हो हर जन का सत्कार। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है, हाँ हम है बिहारी सभी चुनौतियों पर भारी। हाँ, हम है बिहारी उस पुण्य भूमि की संतान, जहाँ की माटी में ज्ञान का अमृत बहता है, जहाँ की वाणी में वेदों की गूंज आज भी मौन होकर भी मुखर है। हमारी पहचान संघर्ष की अग्नि परीक्षा से निकलती है, और आत्मबल से सज्जित होकर हमने हर बार अपनी विभूतियों से इतिहास के पन्नों को स्वर्णाक्षरों में अंकित किया है। बिहार केवल भारत के मानचित्र पर एक राज्य नहीं, अपितु वह पुण्य भूमि है जहां स्वतंत्रता की ज्वाला कभी बुझी नहीं। इस धरती ने वीरता को केवल उपदेश नहीं, आचरण बनाया। वीर कुंवर सिंह की तलवार ने 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी, तो बटुकेश्वर दत्त की क्रांति ने साम्राज्यवाद को चुनौती दी। चंपारण की धरती ने मोहनदास को महात्मा बनाया, और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष कर लोकतंत्र को जनक्रांति का स्वरूप प्रदान किया। बिहार के इन सपूतों ने न केवल स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि भारतीय चेतना को पुनः जागृत किया। यह वही भूमि है जहां वैशाली के रूप में विश्व का प्रथम गणराज्य फला फूला, जहां राजकुमार सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्त हुआ और ज्ञान की ज्योति संपूर्ण विश्व में फैली। यह वही पावन माटी है जहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने शिक्षा, संस्कृति और मानवता की अक्षुण्ण ज्योति जलाई। यही धरती आर्यभट्ट को जन्म देती है, जिन्होंने शून्य का आविष्कार कर समस्त विश्व को गणित की नई भाषा दी। बिहार की वाणी में नीति, परंपरा में न्याय और चेतना में सहिष्णुता सन्निहित रही है, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। बिहार के पहले चिकित्सक डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह से लेकर पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और पहली महिला आईपीएस अधिकारी मंजरी जरूहार तक, इस मिट्टी ने हर क्षेत्र में प्रथमों को जन्म दिया। सुदूर देशों में बैठकर भी जब कोई बिहारी शोध करता है, निर्माण करता है या समाज को प्रेरित करता है, तब वह केवल अपनी सफलता नहीं रचता, बल्कि बिहार की अस्मिता को पुनः स्थापित करता है। कैलाश सत्यार्थी से लेकर मनोज बाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत और पंकज त्रिपाठी तक वैश्विक पहचान बनाने वाले इन बिहारी रत्नों ने यह सिद्ध किया है कि अगर कर्म और संपूर्ण समर्पण हो,
तो पहचान सीमाओं से परे होती है। बिहार अब पुनर्जागरण की दहलीज पर खड़ा है और उसका नायक हर वह बिहारी है जो अपने गर्व और कर्तव्य को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। अब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब बिहार की माटी ने जयप्रकाश, बटुकेश्वर दत्त और वीर कुंवर सिंह को जन्म देकर स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित की। यही वह भूमि है जहां चेतना का विस्फोट होता है और एक साधारण जन भी क्रांति का उद्घोष करता है। हमारा अतीत केवल गौरव गाथाओं से भरा नहीं, अपितु कर्म, तप और ज्ञान का पर्याय है। नालंदा और विक्रमशिला केवल ईंटों की इमारतें नहीं, बल्कि शाश्वत शैक्षिक परंपरा के तीर्थ हैं, जहां से बुद्ध, महावीर और आर्यभट्ट ने विश्व को दिशा दी। हाँ, हम हैं बिहारी और हमारी संकल्प शक्ति किसी भी सत्ताधारी की क्रूर निर्णयों से अधिक प्रबल है। चाहे वह आप्रवास की व्यवस्था रही हो या अपेक्षा की पीड़ा, हमने हर बार खंडहरों से भी नया बिहार गढ़ा है। कभी रिक्शा खींचते हाथों ने सीबीआई और आईएएस की कलम थामी, कभी मिट्टी से सने पैरों ने आईआईटी, एम्स और आईएम की सीढ़ियां चढ़ी। ये संकल्प के साक्षात उदाहरण है कि हम परिस्थितियों से नहीं, अपने प्रयासों से पहचाने जाते हैं। भले ही मजाक में हमें बिहारी कहकर हंसने वाले मिलते हों, पर हमने उस हंसी को सफलता की गूंज में बदल दिया है। सुशांत सिंह राजपूत से लेकर पंकज त्रिपाठी तक बिहार ने हर मंच पर अपनी प्रतिभा की अमिट छाप छोड़ी है। प्रवासी बिहारी अपने श्रम, ज्ञान और अनुशासन से विश्व के कोने कोने में बिहार की गौरव गाथा लिखते रहे हैं। अमेरिका की कोडिंग लैब से लेकर सिंगापुर के शोध संस्थानों तक बिहारी मस्तिष्क अपनी तेजस्विता से अचंभित कर रहा है। बिहार की आत्मा अब चुप नहीं, वह पुनः जागृत हो रही है। यह आत्मा अब ना तो जातीय द्वेष से ग्रसित रहना चाहती है, ना ही राजनीतिक पाखंड से भ्रमित होना चाहती है। उसकी ललकार है, चलो गांव की ओर, बनाए श्रेष्ठ बिहार। अभी समय है स्वाभिमान को पुनः जिलाने का, आत्मस्मृति के अंधकार से निकलकर आत्मज्ञान के दीप जलाने का। हाँ, हम हैं बिहारी और हम हर बार अपनी पुनर्जन्म से देश को चमत्कृत करते रहे हैं। बिहार केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, एक वैचारिक शक्ति है, जहां तुलसीदास के शब्दों में विनय है, विद्यापति की भक्ति है और नागार्जुन की निर्भीक चेतना है। आज जब युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है, तब लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान उन्हें एक नई चेतना, नई ऊर्जा, नई दिशा दे रहे हैं। यह अभियान केवल एक आंदोलन नहीं, आत्मा की पुकार है। कठोर शब्दों में कहें तो बिहार के पतन का कारण उसकी मुख बौद्धिकता है। बौद्धिक लोग शांत हैं। अब आवश्यकता है कि कलम फिर से आग उगले और वाणी फिर से सत्ताओं को उत्तर दे। जिन हाथों में कभी चप्पल नहीं थी, आज वे चप्पल पहनकर स्पेस रिसर्च में व्यस्त हैं। जिन आंखों में कभी पढ़ने का सपना था, आज वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में दीप जला रही है। बिहार के बेटे बेटियां अब केवल कक्षा तक सीमित नहीं, अब वे स्टार्टअप, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। बिना किसी सरकारी सहयोग के भी बिहार के गांवों में स्व शिक्षा की अलख जगी है। इंटरनेट और मोबाइल ने वहां भी चेतना की ज्वाला जलाई है। हमने अपने गरीबी को कभी अभिशाप नहीं बनाया, बल्कि उसे कर्मशीलता की मिसाल बना दिया। भले ही हमारे पास संसाधन कम थे, पर हमारे इरादे गगनचुंबी थे। बिहार की बेटियां अब चूल्हा चौका तक सीमित नहीं, वे न्यायपालिका, प्रशासन, खेल और विज्ञान की बुलंदियों को स्पर्श कर रही हैं। हर बिहारी बेटी आज कह रही है, मैं हूं शक्ति, मैं हूं बिहार। हमारी संघर्ष गाथा की व्याख्या किसी नीति या योजना से नहीं हो सकती, वह तो केवल भाव, संकल्प और प्रेम से समझी जा सकती है। जिस प्रदेश को दशकों तक पिछड़ा कहा गया, वहीं आज अपने आंतरिक ऊर्जा से विकास की नई परिभाषा गढ़ रहा है और यह परिवर्तन सतही नहीं, आत्मिक है। हमारी असफलताएं भी प्रेरणा है, क्योंकि हम हर बार उठते हैं और जब उठते हैं तो केवल स्वयं के लिए नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए। हाँ, हम हैं बिहारी, वे आत्मज्ञानी जिन्होंने धूल से मोती निकालने का हुनर सिखाया। जिन्हें गाली मिली, उन्होंने उसे प्रेरणा बना लिया। विश्वविद्यालयों की दीवारों से निकल कर हमारी आत्मा अब गांव के चौपालों तक पहुंची है, जहां अब बहस होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और नवाचार की। अगर आज भी कोई समझता है कि बिहार केवल पलायन की भूमि है, तो वह बिहार की नई चेतना को नहीं समझ पाया। अब पलायन नहीं, प्रवर्तन होगा। प्रवासी बिहारी अब चुप नहीं रहेंगे, वे जुड़ेंगे, लौटेंगे और एक नए बिहार के निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएंगे। यह आत्मनिर्णय की लहर अब रुकेगी नहीं। जो दुनिया को गणना सिखा सकता है,
वह अपनी दशा को पुनः गढ़ सकता है। यह आशा नहीं, विश्वास है। आवश्यकता है कि हम अपनी इस सांस्कृतिक बौद्धिक धरोहर को पुनः पहचाने। हर बिहारी को अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। जाति, धर्म और भाषा की दीवारों को तोड़कर हमें एक साझा पहचान बनानी होगी। बिहारी, क्योंकि इसी में है हमारी असली शक्ति। विकास की जो नई इबारत लिखी जाएगी, वह न केवल दिल्ली से शुरू होगी, न पटना से, वह शुरू होगी शौचालय से लेकर स्कूल तक, गांव से लेकर वैश्विक मंच तक। आओ मिलकर एक प्रतिज्ञा लें। हम बिहार को केवल एक राज्य नहीं, एक आदर्श बनाएंगे, जहां ज्ञान, श्रम और नैतिकता सर्वोपरि हो। हाँ, हम हैं बिहारी, सभी चुनौतियों पर भारी। हमारे पसीने में संकल्प की सुगंध है, हमारे हृदय में राष्ट्र धर्म की लपट है। यह बिहार अब फिर से उठेगा और इस बार थमेगा नहीं। मेरे संपूर्ण स्वदेश का निष्कर्ष यह है, बिहार की आत्मा पुनर्जीवित हो चुकी है। यह आत्मा अब मौन नहीं रहेगी, वह अब वाणी बनकर बोलेगी, कलम बनकर लिखेगी और कर्म बनकर बदलाव लाएगी। यह सिर्फ एक राज्य की चेतना नहीं, एक राष्ट्र की प्रेरणा है। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियानों के माध्यम से यह युगांतरकारी संकल्प अब जन जन तक पहुंच रहा है। अब यह जिम्मेदारी हम सभी बिहारी प्रवासियों, युवाओं और बौद्धिक वर्ग की है कि हम इस ज्वाला को बुझने ना दें। अब समय आ गया है जब हर बिहारी को अपने गौरवशाली अतीत से ऊर्जा लेकर वर्तमान की चुनौतियों का सामना करना होगा और भविष्य को पुनर्निर्मित करना होगा। यह पुकार केवल शब्दों की नहीं, आत्मा की पुकार है कि हम जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र की संकीर्णताओं को त्याग कर एक समवेत स्वर में कहें, हम हैं बिहारी और हम ही हैं परिवर्तन के वाहक। यदि प्रत्येक बिहारी अपनी माटी के लिए एक दीप बन जाए, तो बिहार फिर से नालंदा की लौ बनकर भारत की को अलौकित करेगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, न रुकेंगे न झुकेंगे, बस जुड़ेंगे और बिहार को फिर से श्रेष्ठ बनाएंगे। यदि बिहार को विश्व गुरु बनना है, तो बिहार को फिर से नालंदा बनना होगा और यह संभव है यदि हर बिहारी गर्व से कहे, हाँ, हम हैं बिहारी, सभी चुनौतियों पर भारी। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।